तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को माँ मरियम के जन्म उत्सव के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। परम पूज्य बिशप स्वामी जी, फादर पीटर खराड़े, हमारे झाबुआ धर्म प्रांत के एडमिनिस्ट्रेटर, प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज कलीसिया माता मरियम का जन्मोत्सव मना रही है। कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मोत्सव, जिसे हम क्रिसमस या क्रिस्त जयंती के रूप में मनाते हैं, आज हम माता मरियम का जन्मोत्सव 8 सितंबर को मना रहे हैं। और कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव मनाती है। बाकी सभी संतों का हम लोग स्वर्ग में आरोहण या शहादत दिवस उनके त्यौहार के रूप में मनाते हैं। माँ को आदर मान सम्मान देना और जन्म दिवस मनाना बच्चों के लिए हर्ष और उल्लास का समय भी है, अपना आभार प्रकट करना भी है। और जब हम माँ मरियम का जन्म दिवस मना रहे हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं कि यीशु ने हमें माँ मरियम को माँ के रूप में दिया है। हर जन्म दिवस पर हम कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। वचन भी कहता है कि हम खाली हाथ ना जाएं। आज जब हम माँ मरियम का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति माँ मरियम को क्या उपहार दे सकता है। हम सब रोसरी विनती माला करते हैं। रोसरी जिसका अर्थ है गुलाब, रोज यानी गुलाब का फूल, यानी गार्लैंड ऑफ रोज, कि गुलाब के फूल माता मरियम को हम भेंट करते हैं। और ये विशेष रूप से संत आलन ने
अनुभव किया था, जो ब्रदर के रूप में वे माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, तो वे अनुभव करते हैं जब हर बार वो प्रणाम मरिया बोलते हैं तो एक गुलाब का फूल माता मरियम के गले में माला के, जो हम लोग फूलों की माला हमने पहनाया है, तो वहाँ गुलाब का फूल एक एक करके लगने लग जाता है। तो जब हम रोसरी विनती माला करते हैं तो हम माता मरियम को सबसे अच्छा उपहार देते हैं, और साथ ही साथ हर प्रणाम मरिया में हम माता मरियम को धन्यवाद देते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, और साथ ही साथ हम उनसे विनती करते हैं। जब आप प्रणाम मरिया बोल रहे हैं, रोज़ से विनती कर रहे हैं, हम अकेले नहीं बोल रहे हैं कि माता मरियम हमारे साथ है, क्योंकि प्रणाम मरिया बोलते अब और हमारे मरने के समय हमारे लिए प्रार्थना कर। तो हम अपना जीवन माता मरियम के हाथों में सौंप रहे हैं, संपूर्ण जीवन जो हम कर रहे हैं आज, जो गया उससे भी और आने वाले समय को भी, ताकि वर्तमान में हम माता मरियम के साथ जीते हुए, हर्ष मनाते हुए, आनंद मनाते हुए, उनके संगति में रहते हुए ईश्वरीय सानिध्य को, प्रेम को अनुभव कर सकें, कि जो माता मरियम ने अनुभव किया, कि माता मरियम ने अपने गर्भ में यीशु को धारण किया और अनुभव किया उनकी उपस्थिति। फिर 30 साल तक उनके साथ यीशु ने जीवन व्यतीत किया है, कि जहाँ माता मरियम के प्रेम को, उनकी दया को, अनुकंपा को, शिक्षा को अनुभव किया है, उनके संरक्षण में रहे हैं। वही माँ हम सब से चाहती है कि हम भी उनके अधीन रहे, उनके सानिध्य में रहे, उनसे प्रेम करें, उनका मान सम्मान करें। तो आइए आज हम विशेष रूप से यीशु क्रिस्त के बलिदान में भाग लेते हुए माता मरियम के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए माँ से आग्रह करें, विनती करें कि हम हमेशा माँ के चरणों में रहें, माँ के आंचल में रहें, सुरक्षित रहें। कि जैसे मुर्गी के चूचे बच्चे उसके पंखों की छाया में सुरक्षित रहते हैं, कोई भी विपत्ति कष्ट आता है तो मुर्गी जो है अपने बच्चों को बचाती है, वैसे ही माता मरियम हमें बचाती है। और संत बर्नार्ड भी हमें याद दिलाते हैं, या माता मरियम की तुलना जो की गई है नूह के जहाज़ के समान, कि जहाँ हर प्रकार के जीव जंतु, हिंसक पशु या जानवर भी बिल्कुल एक समान सब प्रेम भाव शांति से रहे हैं, वैसे ही माँ मरियम के संरक्षण में हर एक व्यक्ति कोमल, निर्बल, ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह से भरकर एक साधारण सा व्यक्ति बनकर उनकी अधीनता को स्वीकार करता है। तो आज हम सबों के लिए प्रार्थना करते हुए, सबों को चढ़ाते हुए माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी कमियों के लिए, गलतियों के लिए, जिसके द्वारा हम माँ के इस जन्मोत्सव मनाने में योग्य नहीं है, तो आइए उसके लिए क्षमा मांगते हुए प्रभु से हमें आग्रह करें कि प्रभु हमें इस योग्य बनाए। हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तितुवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु
क्षमा करो सारे गुनाहों को। ख्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाई। शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी ही स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को सवार। तेरी महिमा हो अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। तू ही पावन तू ही प्रभु पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में एक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य कुमारी मरियम के जन्मोत्सव में हम बस स्वर्गीय वरदानों की वर्षा कर और हमारा हृदय शांति से भर दे, क्योंकि इनके पुत्र के जन्म से हमारी मुक्ति का शुभारंभ हुआ है। ये प्रार्थना सुन ले। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और
राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीभ होठों में हो ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य। एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है, हे बैतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंश में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वीर सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश की सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। तब शरण में आऊं, तेरे ही गुण गाऊं, तेरी धड़कन में नित बस जाऊं। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। मेरे तन मन में तू पूजनी, पाप तेरे में दे रोशनी। प्रभु यीशु की तू चांदनी, अपने भक्तों को दे दे जरा तेरे दामन का शुभ आसरा। तेरे चरणों में हम गाते सुरभित सुमन, तेरे दिल को रिझाने सदा। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। दिल के सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी
दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्य 28 से 30। ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। जिसने उन्हें पहले से निश्चित किया है, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 aha, Alleluia, 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 aha, Alleluia। प्रभु ने कहा है दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, 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 सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया, 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 आहा, हालेलुया, 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 आहा, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु ख्रिस्त की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामार से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्त्रोम और एस्त्रोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोआज, बोआज और रूत से ओबेद, ओबेद येसे से, येसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियास की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसाप, और आसाप से योसेफात, और योसेफात से योराम, योराम से ओजियास, ओजियास से योथाम, और योथाम से अखाज, अखाज से एजिकियस, और एजिकियस से मनासेस, मनासेस से आमोस, और आमोस से योसियास, और बाबुल निर्वासन के समय
योसियास से योखनियास और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यखोयास से सलाथियल उत्पन्न हुआ और सलाथियल से यरुब्बाबेल और यरुब्बाबेल से अबीयूद और अबीयूद से एलियाकीम, एलियाकीम से आजोर, आजोर से सदोक और सदोक से अखीम और अखीम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मथान और मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो ख्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, भाइयों, बहनों, बच्चों, मां मरियम का जन्मोत्सव आप सभी को इस बड़े पर्व के अवसर पर बधाइयाँ, अभिनंदन। हम मां मरियम की मददसा के द्वारा आप सबको आज और आने वाले दिनों में बहुत सी आशीषें प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामना है। वैसे हम सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं, उतना ही नहीं अपने प्रियजनों का जन्मदिन भी हम मनाते हैं, हमारी माँ का जन्मदिन हम मनाते हैं। हम सबों की एक माँ है जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है, माँ मरियम। उनका जन्मोत्सव मनाना हमारे लिए उचित है और आनंदमय है, क्योंकि वे हमारी देखभाल करती है। जो एक धरती माँ कर नहीं सकती, उससे भी बढ़कर हमारी ये माँ, ईश्वर की माँ, यीशु की माँ हमारी देखभाल करती है, हमको प्यार करती है, हमें संभालती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए आज हम बड़े आनंद के साथ धन्यवाद की भावना से मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। आज के हमारे परिप्रेक्ष्य में जब हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, कोरोना बीमारी से पूरे संसार पीड़ित है, हम सबको ज़रूरत है एक सुरक्षा कवच, वो माँ प्रदान करती है। इसलिए माँ का जन्म हमारे लिए आनंद का एक बड़ा त्यौहार है। माँ मरियम के जन्म के बहुत साल पहले मिक्का नबी ने भविष्यवाणी की थी कि बेथलेहम जो छोटा सा शहर है, वहीं से इज़राइल का राज करने वाला राजा जन्म लेंगे।
वो राजा का माँ का जन्म आज हम मनाते हैं। माँ का जन्म कहाँ हुआ सही तरीके से हम नहीं जानते हैं। अक्सर मानना है नाज़रेत में, कोई ये भी मानते हैं उनका जन्म यरूशलेम में हुआ। माँ मरियम का माता पिता जोकिम और अन्ना थे। जोकिम का कहते हैं उनके 2-3 घरें थे, एक नाज़रेत में हो सकता है, एक यरूशलेम में हो सकता है। कैसे भी हो, हम सब जानते हैं माँ मरियम का जन्म जरूर हुआ था। कहाँ हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने माँ मरियम को चुना और ये भी योजना बनाई कि वे हमारी भी माँ बनेगी। माँ मरियम, हम उनको पुकारते हैं अनेक नामों से। हमारे देश में एक प्रचलित नाम है वेलांकन्नी माँ। तमिलनाडु के वेलांकन्नी में उनका बहुत बड़ा त्यौहार आज हमारे भाई बहन मनाते हैं। पूरे देश से लोग वहाँ पर तीर्थयात्री बनकर जाते हैं। वैसे माँ मरियम का और भी नाम है, लूर्द माता है, फातिमा माता है, ग्वाडालुपे माता है। माँ अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं और उनका एक और नाम है जो उनके लिटनी में हम पुकारते हैं, प्रभात का तारा। प्रभात का तारा वही है जो समुद्र में नाविकों को मार्गदर्शन करता है, किस ओर जाना है, दिशा निर्देश। इस धरती में जब हम भटकते हैं, हमारा भी एक दिशा निर्देश माँ मरियम के द्वारा हमें प्राप्त होती है। किस दिशा में हमें प्रभु की ओर जाना है, माँ मरियम दर्शाती है। जैसे प्रभात का तारा ये एक संकेत करता है कि सूरज उगने वाला है, दिन आने वाला है, अंधेरा खत्म हो रहा है। वैसे माँ मरियम का जन्म भी एक संकेत था कि पाप का अंधकार मिटने वाला है और रोशनी, सूरज, प्रभु यीशु, उनका आगमन निकट है, माँ मरियम दर्शाती है। और आज भी हमें चाहिए दिशा निर्देश। हमें चाहिए आज भी एक मार्गदर्शन। इस धरती पर भटकते समय, पाप के अंधकार में हम जब रास्ता ढूंढते हैं, हमें ज़रूरत है एक माँ की, जो ममतामय प्रेम से भरकर हम सबको दिशा निर्देश देगा और हमें प्रभु के पास चलने में सहायता प्रदान करेगी। माँ यही करती है। हर सदी में, हर युग में माँ मरियम पापियों के मन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है, ताकि भटके हुए लोग सही रास्ते पर लौट आए और प्रभु के पास पहुंच सके। सबसे बड़ी मिशनरी माँ मरियम है। मिशनरी वही है जो प्रभु यीशु का संदेश देता है और प्रभु यीशु के साथ पहुंचने के लिए, पास पहुंचने के लिए सहायता करती है। माँ मरियम के जीवन में भी हम ये पाते हैं। माँ मरियम सब दूर यीशु के साथ चली। यीशु के जन्म से पहले ही वे एलिजाबेथ के पास गए और एलिजाबेथ को यह अनुभव हुआ कि प्रभु की माँ आई है। यीशु को लेके माँ मरियम एलिजाबेथ के पास चली। आज भी माँ हम सबको यीशु के पास पहुंचने के लिए दिशा निर्देश, सहायता प्रदान करती है। और आज हमें ज़रूरत है सुरक्षा का। जैसे मैंने कहा है, सुरक्षा दुश्मनों से है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, जो हमें सही रास्ते से भटकने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है।
और इस संघर्ष में माँ हमारी सहायता करता है। कोरोना से सुरक्षा एक बात है, उससे बढ़कर सुरक्षा हमारी आत्मा की सुरक्षा है। ये दिन, ये जीवन कुछ समय का है, लेकिन इसके बाद अनंत काल तक प्रभु के साथ रहने के लिए हमें मौका मिलना चाहिए। इसी के लिए माँ निरंतर प्रयास करती है और हमारे लिए मध्यस्थता करती है, प्रार्थना करती है। तो आइए भाइयों बहनों, आज जब हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, हम उनसे यह अनुनय विनय करें कि वे हमारे साथ निरंतर चलती रहे, हमारा मार्गदर्शन करती रहे और दुश्मनों से हमारी रक्षा करती रहे, और एक दिन हम उनके उस सहायता से प्रभु के पास पहुंच सके, आनंद मना सके। आज का आनंद 100 गुना उनके पास चलने पर हमें प्राप्त होगा। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एक दिन माँ की आंचल में रहते हुए प्रभु का दर्शन कर सकेंगे। फिर से आप सबको आज के इस पर्व के अवसर पर बधाइयाँ, अभिनंदन। माँ हमारे लिए प्रार्थना करती रहे। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जीवन से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मैं मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। सोना नहीं है, चांदी नहीं है, ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरा देहधारी एकलौता पुत्र हमारी सहायता करे। उसने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कौमार्य पवित्र किया। वो हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के पर्वोत्सव में तेरी स्तुति करे और तेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमारी का गौरव अखंड रखते हुए आनंद ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा संत सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम में सदा, प्रभु के नाम में सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम में सदा, प्रभु के नाम में सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं
तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इन पवित्र रहस्यों के द्वारा अपनी कलीसिया का नव निर्माण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में वो आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं की संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा सर्वत्र करते रहे। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं, इसीलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन।
यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। के खोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से। मंदिर में यीशु के खोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से। माँ ओ माँ कर प्रार्थना, हर पल करे तेरी अर्चना। माँ ओ माँ कर प्रार्थना, हर पल करे तेरी अर्चना। जरा यीशु को दिल में ही पाए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। जीने की आशा मिलती है मरियम जीवन में यीशु को पाने से। मंदिर में यीशु के खोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से।